बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Altaf Hussain, your mathematics teacher. Today I am going to teach you word problems about square root. Question number 1 है, एक्सरसाइज 5.4 है। बेटा हमने इस एक्सरसाइज में स्क्वायर की साइड मालूम करनी है और स्क्वायर का एरिया दिया गया है। एरिया 73.96 मीटर स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का मालूम करने का? लेंथ ऑफ साइड। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। उनमें से किसी एक साइड का आप स्क्वायर ले लेंगे तो समझ लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला यही है, लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। एरिया गिवन है, इसका फॉर्मूला ये है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए लेंथ ऑफ साइड, ना कि ये स्क्वायर। ये तो इसका फॉर्मूला है। हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? स्क्वायर रूट लेने से ख़त्म होगा। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। क्यों? क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी है। अगर एक तरफ आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो मजबूरन दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी है। बच्चों, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, लेंथ ऑफ साइड, इसका हमने फिर क्या ले लेना बेटा? डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट लेना है। और वो तरीक़ा आप जानते हैं कि ये पॉइंट है, पॉइंट से हम अगर होल पार्ट है तो इस जानिब जाएंगे, और अगर पॉइंट के बाद है तो फिर इस जानिब जाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये 73 है ना, इसके करीब करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जाता है? इसके करीब करीब आप परफेक्ट स्क्वायर तो आप जानते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसी तरह 64, 81। तो 64 इसके करीब जा रहा है। वो 8 द 64 होता है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 बचेगा। ऊपर से पेयर उतार। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऊपर ले जाएं, ऊपर से पेयर उतारने के बाद इसको पता है कि आप 8 है, इसी के अंदर 8 ऐड करें तो 16 बनेगा। अब 16 वाला टेबल हमने पढ़ना है 96 तक। वो 16 6 द 99 तक तकरीबन करीब करीब पढ़ना है। तो 16 6 द 96, 6 इधर भी लगाएंगे, 6 इधर भी लगाएंगे, और इसी तरीके से हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। इस 166 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 996 आ जाएगा। तकरीबन पूरा हो जाता है और ये कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी तरीके से है, लेकिन स्टेटमेंट इसकी कुछ और है। कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी वो लेंथ और ब्रेड्थ दे देता है। अब ये समझ लीजिए इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। उसका एरिया मालूम करने के बाद वो कहता है कि उसका एरिया जो है, जो निकलेगा वो एक स्क्वायर के बराबर है। उस स्क्वायर का आप साइड मालूम करें। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्वेश्चन, उसके मुतालिक बात करेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? 243 मीटर। उसकी ब्रेड्थ क्या है? 27 मीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो कि हमारे पास 6561 मीटर स्क्वायर आता है। ये हमारे पास जो एरिया निकला है वो एरिया निकला है रेक्टेंगल का।
अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया निकला है ना वो किसी एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, उस स्क्वायर का जो एरिया जो है उसकी साइड मालूम करेंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6561, ये वाला उसी का एरिया है, किसी एरिया के बराबर है, किसी स्क्वायर के एरिया के बराबर है, हमने उसी को उसके बराबर कर दिया। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड, एक साइड का स्क्वायर मालूम करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्योंकि हमें चाहिए लेंथ ऑफ द साइड, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मजबूरन इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि दरमियान में जो है इक्वालिटी है। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, लेंथ ऑफ साइड आ गया। इसका आप डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो कि आप निकालते आए हैं, और हमारे पास कितना स्क्वायर रूट आया बेटा 81। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 81 मीटर है, जो कि हमने रेक्टेंगल से उसका एरिया लिया, फिर वो कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसी स्क्वायर के बराबर है और उस स्क्वायर की लेंथ मालूम करेंगे। तो बच्चों ये स्क्वायर की लेंथ आ गई। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये लेक्चर आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं।